हेलो गाइस, आज हम करते हैं न्यूमेरिकल्स ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फोकल लेंथ कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो डिफरेंट मिरर्स और लेंसेज को लेकर के कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, आज वो डिस्कस करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। डायग्रामेटिकली ही आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर है, ओके। तो कॉनकेव मिरर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द कॉनकेव मिरर, okay. This is the pole of the mirror, okay, and this is the principal axis passing through the pole. तो हम जल्दी जल्दी में इमेजिन कर लेते हैं कॉनकेव मिरर ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट F है, तो दिस इज 15 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो जो फोकस पॉइंट है वो सामने ही होगा। सारी रेज जो हैं वो कन्वर्ज होके यहाँ पे मिलेंगी। तो जो फोकल लेंथ है वो भी कहाँ पे, कौन सी साइड पे होगी? लेफ्ट साइड पे होगी। तो फोकल लेंथ F जो है ये क्या हो गई? माइनस में हो जाएगी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस लेफ्ट को माइनस हैं। तो 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे होगा, मतलब रेडियस कितना हो गया सेंटर से लेके पोल P तक? डबल हो गया ना, 15 ये है तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये जो रेडियस है इसका, मतलब जो C पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पे काम आएगा। सो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब 25 सेंटीमीटर कहाँ पे बनेगा? 15 और ये हो गया 30 टोटल, तो समवट हेयर 25 यहाँ पे हो गया है ना, यहाँ पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट भी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो -25 सेंटीमीटर। तो हमें ना लोकेशन पता लग गई है, ओके। अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, बिटवीन C एंड F है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? बियॉन्ड C, ओके। तो वो हम बाद में बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ऊपर को ही होगा, है ना। तो ये हाइट जो है ये पॉजिटिव हो गई है। कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी कब ज़रूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। अब करना क्या है हमने? फाइंड आउट द इमेज पोजीशन, इमेज की नेचर एंड इमेज की हाइट। सो ये सारी चीज़ें निकालनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इमेज की पोजीशन देखते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। तो फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू, ये मिरर फॉर्मूला है, 1/v + 1/u। अब साइंस का ध्यान देना है, हमने क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v कितना हो गया? 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। ये चीज़ इधर चलेगी, ओके। अब v जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? -15। तो ये हो गया -1/15 और माइनस u कितना है? ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और u की वैल्यू हो गई 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 75 एलसीएम आ गया, -15 5 ज़ा 75 प्लस 25 3 ज़ा, तो ये आ गया -2/75। तो ये क्या हो गया? 1/v। और v कितना हो गया? v विल बी इक्वल टू 75/2। इट विल बी इन नेगेटिव 37.5 सेंटीमीटर। सो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा? 37। यहाँ तक 30 था, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है, यहाँ तक 30 हो गया, और 37.5 है ना, समवट हेयर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस में आ रही है इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इसी साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। और कौन सा है ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। और ठीक है, अब देखते हैं कि इसका साइज कितना होता है। तो हमें 37.5 पे इसकी पोजीशन का पता लग गया है, और ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। अब हम निकालेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन देखते हैं कि कितनी है इसकी, क्योंकि हमने नेचर और हाइट भी बतानी है। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? इट इज़ इक्वल टू
यहाँ पे मिरर के केस में -v/u आ जाएगा। ओके, तो v कितना है हमारा, माइनस, यहाँ पे आ गया कॉमन, -37.2 डिवाइडेड बाय माइनस u हमारा है 25। ओके, ये कट गया, राइट, तो ये आपका आ गया -1.5। सो मैग्नीफिकेशन -1.5 आ रही है। तो -1.5 का मतलब क्या है कि रियल इमेज है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो रियल इमेज है, कॉनकेव मिरर है। ओके, रियल इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर। और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स बड़ा होगा, 1.5 गुना बड़ा होगा। तो अगर हमें इसकी हाइट कितनी बताइए, 4 सेंटीमीटर बताइए ना, तो इमेज कितना हो जाएगा इसका, 1.5 गुना। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -1.5। ओके, तो ये आ गया 6.0 सेंटीमीटर। तो इतना ये बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ द इमेज। तो ऐसे हम डायग्राम ड्रॉ करके न्यूमेरिकल फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगला वाला न्यूमेरिकल जो है वो लेंस के ऊपर बेस्ड है। सो इन द सेम वे हम डायग्राम ड्रॉ करके ही न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। अगले वाले में सिर्फ फॉर्मूला चेंजेस होंगी, क्योंकि यहाँ पे है कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉनकेव लेंस को हम ड्रॉ करेंगे जल्दी से। दिस इज द कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में क्या क्या बताया हुआ उन्होंने, फोकल लेंथ है इसकी 15। अब आपको पता है कि इसमें हम दोनों तरफ फोकस पॉइंट जो है ना वो चूज़ करते हैं। सपोज करो दिस इज़ दी f1 दिस साइड, दिस इज़ f1 दिस साइड, और c जो है उसको हम यहाँ पे 2f बोलते हैं। दिस इज़ 2f ऑन दिस साइड, 2f1 2f2। अब देखिए क्या क्या है, 15 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस और 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है ना, तो ये तो डाइवर्ज कर देगा, इधर से रेज आएंगे तो डाइवर्ज कर देगा। फोकस पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ऑन द सेम साइड इट विल बी सो टेकन टू बी नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, सॉरी, कॉनकेव लेंस 15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू गेट इमेज, हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u की वैल्यू जो है ना फाइंड आउट कर रही है टू गेट इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अब इमेज जो है ना वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। देखिए फोकल लेंथ कितनी है, 15, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, समवट यहाँ पे। और क्योंकि कॉनकेव लेंस है और हमें पता है कि ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पे इरेक्ट बनेगा। ओके, लेट इट बी। और हमें ये भी पता है कि इसके साइज जो है ना वो कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट छोटे होंगे, राइट। सो ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। सो कॉनकेव लेंस 15 सेंटीमीटर और हमने पोजीशन फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हमारे पास पहले तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे साइन चेंज आ जाएगी, लेकिन क्योंकि फोकल लेंथ और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एट 10 सेंटीमीटर। सो v की वैल्यू हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पुटअप करेंगे, हमने u निकालना है, तो 1/u इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब साइंस जो है उनका ध्यान रखना है हमने, तो 1/v कितना आ जाएगा, -1/10, ये है v की वैल्यू, और माइनस आ जाएगा फोकल लेंथ, क्योंकि नेगेटिव है 15, तो यहाँ पे 1/15 प्लस आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 30, 10 3s माइनस एंड प्लस 2, ये आ गया -1/30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -30। सो -30 सेंटीमीटर मैंने इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इस तरफ लेफ्ट साइड पे 30 सेंटीमीटर दूर। अब क्योंकि फोकल लेंथ 15 है तो इसका मतलब है कि 30 सेंटीमीटर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हो गया, 2f पे हो गया। फोकल लेंथ 15 है
तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 30, और 30 ही हमारा क्या आ रहा है, u की वैल्यू आ रही है। और आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट टू f पे है तो इमेज क्योंकि कॉन्केव है, कैसे बनेगा, ये डाइवर्जिंग है, और इसकी हम रे लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे अभी। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। सो u की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू लेंस के केस में -v/u। तो वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, कितनी आ गई -v। v की वैल्यू कितनी है 10, माइनस पहले कॉमन निकाल लो, -10/u की वैल्यू कितनी है -30, तो कट गया। मैग्नीफिकेशन हमारी आ गई -1/30 या 1/3 आ गई। 1/3 मैंने 0.33, तो 3 टाइम्स छोटा है। इमेज जो है वो 3 टाइम छोटा है, मतलब 0.33 टाइम्स है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप न्यूमेरिकली जो है ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया, माइनस में आ रही है, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव। ओके, तो डायग्राम से ही हम आधे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।